तुम परेशान हो और हारा हुआ महसूस करते हो, पर तुमने कभी किसी को बताया नहीं, ना कभी घर में कहने की हिम्मत हुई क्योंकि वहाँ कोई समझता नहीं है, दोस्तों को नहीं क्योंकि वहाँ मजाक बन जाता, और ऑफिस में तो बिल्कुल नहीं क्योंकि वहाँ थकना वीकनेस होती है, इसीलिए तुम चुप रहे। और जब भी कभी बोलने का मन हुआ तो सामने सिर्फ एक ही जवाब मिला, सब थक जाते हैं, हमने भी लाइफ देखी है, हमारी भी लाइफ में ऐसा हुआ था, बस थोड़ा और मेहनत कर लो। और धीरे धीरे तुमने अपने आप से भी कहना बंद कर दिया कि तुम ठीक नहीं हो। तुमने कभी रुककर ये सोचा ही नहीं कि जो लाइफ तुम जी रहे हो उसमें तुम खुद कहाँ हो। तुमने बस माना, जो कहा वो किया, और जब कहीं अटक गए, जब सांस भारी होने लगी तो तुमने सिस्टम को नहीं कोसा, तुमने अपने आप को कोसा। शायद मैं ही इनफ नहीं हूँ, शायद मुझ में ही कोई कमी है, लेकिन सच बोलूं तो ये सोच तुम्हारी नहीं है, ये सोच तुम्हें सिखाई गई है। आज की ये कहानी उसी झूठ के बारे में जो प्यार, जिम्मेदारी और फ्यूचर के नाम पर हर घर में बार बार बोला जाता है, जस्ट वर्क हार्डर। तुम पैदा हुए एक मिडिल क्लास घर में, जहां पैदा होते ही सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं रखा जाता, तुम्हारी जिम्मेदारी भी रख दी जाती है। तुम्हें याद नहीं होगा, तुम्हारे आने के बाद घर के डिसीजन थोड़े बदलने लगे थे, खर्च थोड़ा संभाल के होने लगा था, सपने थोड़े छोटे हो गए थे और बातें ज्यादा फ्यूचर पर होने लगी थी। और जब तुम थोड़ा बड़े हुए तो किसी ने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुम कैसे हो, सिर्फ इतना कहा गया कि थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं थी, इस लाइन में प्यार था, इस लाइन में डर था, और मोस्ट इंपोर्टेंट इस लाइन में एक वार्निंग भी थी। वार्निंग की अगर तुम नहीं पढ़े तो पूरा घर गिर जाएगा। और तुम पढ़ने लगे। शुरुआत में नंबर सिर्फ नंबर होते हैं, पर धीरे धीरे वो तुम्हारी वैल्यू बन जाते हैं। कॉपी पर मार्क्स आते हैं और घर में कंपैरिजन शुरू हो जाता है। शर्मा जी का बेटा, उसने टॉप किया है, वो दिन रात पढ़ाई करता है, उसके इतने आए, तुम कितने लाओगे। और ये सारी बातें कोई गुस्से में नहीं बोलता, ना ही कोई चिल्लाता है, बस सिर्फ नॉर्मल टोन होता है। और वही नॉर्मल टोन तुम्हें सिखा देता है कि डिसअपॉइंटमेंट कैसा होता है। और तुम समझने लगते हो कि प्यार मिलता है पर परफॉर्मेंस के बाद। और बिना बोले ही तुम सीख जाते हो कि लाइफ में खुश रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यूजफुल होना इंपॉर्टेंट है। और रिजल्ट के दिन घर का माहौल याद है, टीवी चल रहा होता है पर कोई देख नहीं रहा होता, लोग बात करते हैं पर सिर्फ जरूरी बात, और तुम सिर्फ एक चीज सुन रहे होते हो, अपनी सांस। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक डर होता है। तुम जानते हो कि अगर नंबर अच्छे आए तो तुम एक समझदार बच्चे हो, वहीं अगर नंबर कम आए तो कोई कुछ बोलता ही नहीं, कोई बात ही नहीं करता, सिर्फ एक साइलेंस होता है। उस दिन तुम समझ जाते हो कि यहाँ फेल होना अलाउड नहीं है। पर उस दिन तुमने पहली बार सीखा, लाइफ में खुश रहना सेकेंडरी है पर अच्छा परफॉर्म करना सबसे जरूरी है। और तुम्हारा बचपन वहीं कहीं चुपचाप खत्म हो जाता है। और जब तुम थोड़े बड़े होने लगते हो तो तुमसे सपने नहीं पूछे जाते, तुमसे कैरियर पूछा जाता है। तुम ये नहीं पूछते कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तुम ये पूछते हो कि इसमें जॉब मिलेगी ना। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो घर के पास सेफ्टी नेट नहीं है। तुम्हारी एक गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं होगी, पूरे घर की होगी। इसीलिए तुम सेफ चॉइस चूज करते हो और उसी को बाद में अपनी मर्जी बोल देते हो। और फिर कॉलेज आता है, यहाँ प्रेशर नया नहीं होता, बस फॉर्म चेंज हो जाता है। अब कंपैरिजन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसका प्लेसमेंट लग गया, वो अब्रॉड जा रहा है, देखो उसने क्या कर लिया। तुम मुस्कुरा देते हो, कांग्रेस बोल देते हो, पर रात को अपने आप से पूछते हो, मैं पीछे कैसे रह गया, मेहनत तो मैंने भी की थी, मेरा क्यों नहीं हुआ। और तुम मेहनत करते हो, सच में करते हो, लेट नाइट, सैक्रिफाइस, अपने आप से डील। बस तुम सोचते हो कि कैसे भी ये फेज निकल जाए, पर फेज निकलता नहीं, फेज आदत बन जाता है। और तब आती है सबसे डेंजरस लाइन, बस थोड़ा और मेहनत कर लो। ये लाइन तब बोली जाती है जब तुम ऑलरेडी थक चुके होते हो, इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, जॉब में प्रमोशन किसी और को मिल रहा होता है और मेहनत दिखाई नहीं देती। कोई तुमसे ये नहीं पूछता कि तुम कैसे हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तुम कितनी बार खुद से हारे हो। बस बोला जाता है और मेहनत करो, खूब मेहनत करो। और तुम करते हो, तुम दोस्तों से दूर होने लगते हो, तुम वीकेंड्स छोड़ देते हो और तुम अपनी थकान को नॉर्मल मान लेते हो। और फिर एक दिन काम करते हुए दिल से एक आवाज आती है, मैंने इतनी मेहनत क्यों की, मैंने जो फेज झेला वो किस लिए, और क्या इसी एक काम के लिए मुझे बचपन से बोला गया कि खूब मेहनत करो और ट्राई करो। और मेरा पूरा बचपन खेलने की बजाय फ्यूचर की सोचने में डाल दिया गया, और तब से लेकर आज तक मैं सिर्फ भाग ही रहा हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद फिर भी तुम मुस्कुराते हो, पर हंसी में जान नहीं होती। तुम बोलते हो पर आवाज में भरोसा नहीं होता। तुम बाहर से स्ट्रांग लगते हो पर अंदर से वही टूटा हुआ इंसान। यही वर्क हार्डर का जहर है। ये तुम्हें एक बार में नहीं मारता, ये तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा थका देता है। और सबसे खराब बात, तुम इन सब का ब्लेम
ब्लेम सिस्टम पर नहीं डालते, तुम अपने आप पर डालते हो। शायद और मेहनत चाहिए थी, शायद मैं ही कमजोर हूँ। और ये कंपैरिजन और तेज हो जाता है। तुम्हारी हर अचीवमेंट तब तक वैलिड नहीं होती जब तक वो किसी और से बेटर ना हो। तुम जब रिलैक्स करते हो तो गिल्ट होता है। इवन मूवी देखते वक्त भी दिमाग यही बोलता है, इस टाइम पर मैं यहाँ मूवी देख रहा हूँ, इस टाइम पर लोग काम कर रहे होंगे, मैं पीछे रह जाऊंगा। और घर वाले बोलते हैं हमें तुझ पर भरोसा है, और तुम्हारा सीना और भारी हो जाता है क्योंकि उनकी उम्मीद सही है, लेकिन तुम्हारा खुद का अंदर से टूटना, अंदर से थका हुआ फील करना वो भी तो सही है। और इसी के चलते तुम रिस्क नहीं ले पाते क्योंकि तुम्हारे अंदर एक सवाल होता है, अगर मैं फेल हो गया तो घर का क्या होगा। सब यही सोचेंगे कि इसने मेहनत नहीं की होगी, और यहीं पर रेस अनफेयर हो जाती है। देखिए, हम बड़ी बड़ी कहानियां और सक्सेसफुल स्टोरीज सुनते हैं, लेकिन उनकी एक रियलिटी ये है कि सब लोग एक ही जगह से स्टार्ट नहीं करते। किसी के पास बैकअप होता है, किसी के पास कनेक्शन, किसी के पास फेल होने का ऑप्शन, तो किसी के पास सिर्फ सर्वाइव करने का प्लान होता है। पर बाहर से सब हार्ड वर्किंग लगते हैं, लेकिन जब रिजल्ट अलग आता है तो सिस्टम बोल देता है आपने मेहनत कम की थी। ये लाइन कन्वीनियंट है पर सच को हरा देती है। और तब तो मोटिवेशन इंडस्ट्री के हाथ लग जाते हो। मतलब आप इंस्टा या यूट्यूब देखते हो तो स्क्रीन पर वही मोटिवेशन और सक्सेस की वीडियोस, सबके पास सेम 24 घंटे होते हैं। एक्सक्यूज मत बनाओ, हसल हार्डर, और तुम सुनते हो क्योंकि तुम ऑलरेडी गिल्ट में हो। तुम बर्नआउट हो तो बोला जाता है माइंडसेट वीक है, तुम घबराते हो तो बोला जाता है बिलीफ कम है, तुम अगर फेल हो गए तो बोला जाता है तुमने इनफ मेहनत नहीं की थी। लेकिन कहीं भी लक का जिक्र नहीं होता, ना बैकग्राउंड का नाम लिया जाता है, और तुम्हारा पेन ही तुम्हारी गलती बना दिया जाता है। तुम रुकना चाहते हो पर रुक नहीं पाते क्योंकि रुकना फेलियर लगता है। और इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं होती, ये सारी गलती उस सिस्टम की है जो सिर्फ एक ही बात जानता है, जस्ट वर्क हार्डर, बस खूब मेहनत करो। अगर मेहनत करने से ही सब कुछ होता तो आज मजदूर सबसे ज्यादा अमीर होता। और ऐसे ही साल निकल जाते हैं, तुम चल रहे होते हो पर जी नहीं रहे होते, और धीरे धीरे जिंदगी बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगती है। सपने सेफ हो जाते हैं, ओपिनियंस कम हो जाते हैं, और धीरे धीरे तुम्हारी एक्साइटमेंट थक जाती है। और तुम स्ट्रांग रहना सीख लेते हो रोज, पर जब स्ट्रांग रहना मजबूरी बन जाए तो वो स्ट्रेंथ नहीं सिर्फ सर्वाइवल होता है। और सबसे दर्दनाक सच ये है कि तुम अपने आप से बोलते हो सबके साथ होता है, बस थोड़ा और एडजस्ट कर लो, पर ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता, और ऐसे ही जिंदगी निकल जाती है। फिर तुमसे कोई ये नहीं पूछता कि तुम ठीक हो, क्योंकि बाहर से तुम बिल्कुल ठीक लगते रहे। सच ये है, जस्ट वर्क हार्डर कभी सॉल्यूशन था ही नहीं, ये सिर्फ एक लाइन थी जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करती थी। तुम सक्सेसफुल हुए तो क्रेडिट तुम्हारी मेहनत को, अगर तुम फेल हुए तो ब्लेम भी तुम्हें, और बीच में तुम्हारी सिचुएशन कभी मैटर नहीं की। तुम थके इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम वीक हो, तुम थके इसलिए हो क्योंकि तुमने ज्यादा अकेले लड़ाई लड़ी है। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारी सैलरी से ज्यादा है, तुम्हारे रिजल्ट से ज्यादा है। पर जब पूरी जिंदगी रिजल्ट पे जज की जाए तो ये याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मेहनत बेकार है, मेहनत जरूरी है, पर यह भी याद रखो कि मेहनत ही सब कुछ नहीं होती। सच बताऊं, ये वीडियो बोलने के लिए नहीं बनी थी, ये वीडियो उन बातों के लिए थी जो हम किसी से कह नहीं पाते। वो थकान जो माँ बाप को नहीं बताते, वो प्रेशर जो दोस्तों में मजाक बना देते हैं, और वो डर जो रोज रात को सीने पर आकर बैठ जाता है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी बातें यहीं खत्म ना हो जाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको ये दर्द फील हुआ हो तो उसके लिए एक लाइक, और आपके दिल में जो भी बातें हैं उनको कमेंट में जरूर लिख कर जाना, क्योंकि यहाँ स्ट्रांग बनने की एक्टिंग नहीं करनी है। और एक सवाल अपने आप से जरूर पूछना कि मैं सिर्फ काम के लिए पैदा हुआ था या जीने के लिए भी। और अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो तुम्हारी कहानी है तो ये वीडियो अपना काम कर चुकी है।